हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो मेरा नाम है आशीष शर्मा और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। अक्सर बच्चे जो है कंफ्यूज रहते हैं कि आखिरकार मैम CUT-PG का सिलेबस क्या रहता है, मार्किंग स्कीम क्या रहती है और ये सारा एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारी वार्तालाप सीरीज चलती है, उसमें हम छोटे छोटे टॉपिक्स आपके लिए लेकर आते हैं जिससे आपके CUT-PG का जो एग्जाम है आपका जो है सीमलेस प्रोसीजर रहे, आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। वहीं पर जो लास्ट वीडियो थी वार्तालाप सीरीज की, उसमें जिन भी बच्चों ने नीचे कमेंट किया है उनके सभी डाउट्स को आज मैं पिक भी करने वाली हूं और 1 बाय 1 करके उन डाउट्स को जो है हम एंड में सॉल्व भी करने वाले हैं। और लास्ट में मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट देने वाली हूँ टेस्ट प्राइम के बारे में, जो कि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एंड तक इस वीडियो को आप सभी को देखना है जिससे आपको ये सारी चीज़ें जो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो हमारी एग्जामिनेशन स्कीम रहती है, तो जो हमारा एग्जाम होता है CUT-PG का वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है सिर्फ, ठीक है। रिटन नहीं होता है, आपको जो है ऑनलाइन मोड में होता है, ऑफलाइन मोड में नहीं होता है। जो क्वेश्चन पेपर का मीडियम होता है वो आपका जो है क्या रहता है, इंग्लिश एंड हिंदी बाइलिंगुअल आता है। बट जो लैंग्वेजेस होती है, जैसे अगर आप उड़िया का दे रहे हो, बंगाली का दे रहे हो, तो वो उसी लैंग्वेज में आएगा, लैंग्वेज वाला एग्जाम। वहीं पर MTech हायर साइंसेज आचार्य पेपर एक्सेप्ट हिंदू स्टडीज बौद्ध दर्शन एंड इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये सारे जो है आपके क्या रहते हैं, इसी लैंग्वेज में रहते हैं, ठीक है। वहीं पर अगर आप देखोगे ये सारे जो आपके पेपर है ना, आपको जो है अगर क्वेश्चन पेपर में कभी हिंदी और इंग्लिश में कभी दिक्कत हो जाती है तो आपका जो इंग्लिश वर्जन है उसको जो है हमेशा फाइनल माना जाता है। तो ये आपको जो है याद रखने हैं। बाकी सारे पेपर, ये सभी पेपर जो आपके इंग्लिश और हिंदी में रहते हैं एक्सेप्ट इन सारे पेपर के। वहीं पर अगर हम बात करें स्ट्रक्चर जो है क्वेश्चन पेपर का, आप सभी को पता है कि आपके जो है अगर हम बात करें कि मार्किंग स्कीम की, तो आपके जो है 105 मिनट्स आपको दिए जाते हैं, 75 क्वेश्चंस आते हैं और जब आप करेक्ट आंसर देते हो तो आपको +4 मार्क्स मिलते हैं और अगर आप गलत आंसर देते हो तो -1 की नेगेटिव मार्किंग भी आपकी हो जाती है। तो स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन पेपर में यही बताया गया है कि आपका जो पेपर है 105 मिनट्स का होता है और क्वेश्चन पेपर में आपके 75 क्वेश्चन आते हैं। 4 मार्क्स मिलते हैं अगर आपका करेक्ट आंसर है, 1 मार्क डिडक्ट हो जाता है रॉन्ग आंसर के लिए। तो ये चीज़ आपको जो है ध्यान रखनी है कि आपको ये चीज़ ध्यान रहेगी, इजी पीजी। वहीं पर अब फाइनल पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है वो है सिलेबस का। तो मैंने मार्किंग स्कीम आप सभी को बता दी, वहीं पर एग्जाम पैटर्न आपको बता दिया कि 75 क्वेश्चंस आते हैं, 105 मिनट्स में करने होते हैं और मार्किंग स्कीम भी हमने डिस्कस कर ली। वहीं पर अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है वो है कि सिलेबस मैम कहाँ से देखना होता है। तो सबसे पहले तो बच्चे जो सिलेबस में है ना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम सिलेबस को कैसे देखें। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपका कौन से क्वेश्चन पेपर कोड में आप एग्जाम देने वाले हो। आगे जाकर आपको जो है लेट्स से आपको BEd लैंग्वेज में करनी है तो आप COQP 05 का पेपर दोगे, तो आपको क्या करना है, सिलेबस COQP 05 का डाउनलोड करना पड़ेगा और ये सिलेबस आपको CUT-PG समर्थ वेबसाइट पर मिल जाएगा। वहीं पर लेट्स से अगर आप आगे जाके MCOM करना चाहते हो तो आपको जो है यहाँ पे COQP 08 में एग्जाम देना होगा और आपको जो सिलेबस डाउनलोड करना है CUT-PG समर्थ वेबसाइट से वो COQP 08 का ही करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर डिसाइड कीजिए, क्वेश्चन पेपर कोड आपका क्या होना चाहिए। जैसे अगर लेट्स से आपको जो है क्या करना है, इंग्लिश में आपको मास्टर्स करनी है तो आपको LAQP 01 क्वेश्चन पेपर कोड में एग्जाम देना होगा और सिलेबस भी आपको LAQP 01 का ही डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर कंफ्यूजन आती है कि मैम CUT-PG समर्थ नहीं दिखता है तो गूगल पे जाओ, गूगल पे आप LAQP 01 डालो, डाउनलोड सिलेबस ऑफ LAQP 01 और डायरेक्ट आपको जो है पहली लिंक आ जाते हो और डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको कंफ्यूजन आ रही है CUT-PG समर्थ पर जाकर ढूंढने में, ठीक है जी। तो आप इस तरीके से भी डाउनलोड कर सकते हो सिलेबस। बस आपको सबसे पहले देखना है कि आपको क्या करना है आगे, MA किस चीज़ में करनी है, मलयालम में करनी है, उड़िया में करनी है, पाश्तो में करनी है, हिस्ट्री में करनी है, ज्योग्राफी में करनी है, साइकोलॉजी में करनी है, माइक्रोबायोलॉजी में करनी है, कंप्यूटर साइंस में करनी है, फॉरेंसिक साइंस में करनी है, जियोफिजिक्स में करनी है, जिसमें करनी है पहले क्वेश्चन पेपर डिसाइड करो, फिर उसको इस क्वेश्चन पेपर कोड को डाल दीजिए और आपका जो है आपका सिलेबस जो है डाउनलोड हो जाएगा। तो अक्सर बच्चे सिलेबस को लेकर बड़े कंफ्यूज रहते हो, तो आप इस तरीके से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। तो ये तो बात रही आज हमारी वीडियो का टॉपिक। अब चलते हैं हम बच्चों के डाउट्स के ऊपर जो कि मेरे से लास्ट क्लास में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे श्वेता सोनी के कुछ डाउट्स है, पहले उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो श्वेता सोनी डाउट पूछ रही है कि मैम एग्जामिनेशन मीडियम अगर हम इंग्लिश चूज करते हैं तो क्या सिर्फ इंग्लिश में ही क्वेश्चन आएंगे, हिंदी में ही नहीं? तो अगर आप इंग्लिश या हिंदी चूज करते हो तो बच्चा आपको पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिखाएगा, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि इंग्लिश का चूज मीडियम करते हैं बट कुछ क्वेश्चंस में वो हिंदी की हेल्प ले लेते हैं, तो ऐसा रहता है। जो इंग्लिश चूज करेंगे उनको हिंदी भी दिखाएगा, जो हिंदी चूज करेंगे उनको इंग्लिश भी दिखाएगा,
ठीक है, तो इस चीज़ में आप बेफिक्र रहिए। वहीं पर कौन कौन से गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हिस्ट्री सब्जेक्ट से एडमिशन लेती है? अगर आप एमए हिस्ट्री करना चाहते हो तो बच्चे जो भी सारी हमारी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है, अगर आप बीएचयू ले लो, दिल्ली यूनिवर्सिटी ले लो, जेएनयू ले लो, हर जगह आपको हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट जो है मिल जाएगा। सारी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको मिल जाता है, तो आप इन सारी यूनिवर्सिटीज़ को एमए हिस्ट्री के लिए टारगेट कर सकते हो। मैम कैन यू प्लीज़ मेक फुल डिटेल ऑन सीयूटी पीजी MTTM सिलेबस? बच्चे अगर आप बात करोगे टूरिज्म के सिलेबस की, तो टूरिज्म में सिलेबस में अगर मैं बात करूँ तो जैसे बीएचयू है, तो बीएचयू मांग रहा है कि आपको COQP 12 का पेपर देना है, COQP 12 का पेपर। अब ये जो COQP 12 है ना, ये मोस्टली जो MBA के लिए पेपर होता है, जनरल पेपर है, दिस इज जनरल पेपर। तो अगर किसी को MBA करनी है उसको भी COQP 12 देना है। तो अगर आपको जो है MTTM करना है, CUT PG MTTM, तो इसका सिलेबस आपको COQP 12 वाला फॉलो करना है, क्योंकि अगर आप BHU से करना चाहते हो तो वो कौन से क्वेश्चन पेपर में कोड में आपसे एग्जाम मांग रहे हैं, COQP 12, तो आप COQP 12 की तैयारी करोगे। ठीक है जी। वहीं पर मैम आई हैव अ डाउट, प्लीज सॉल्व दिस। हमारे कॉलेज की मार्कशीट एंड रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा लेट आते हैं तो हमें CUT के बाद कब तक यूनिवर्सिटी में रिजल्ट सबमिट करना पड़ता है? बच्चे देखो, आपकी मार्कशीट क्या होती है, मोस्टली तो कॉलेजेस वैसे दे देते हैं। अगर आप किसी एक जानी मानी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो उनको भी पता है कि आगे जाके बच्चे जो है आगे जाके पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो टाइमली रिजल्ट निकाल दिया जाता है। वहीं पर प्रोविजनल आंसर शीट तो आई थिंक मिल ही जाती है, तो आप उसके थ्रू एडमिशन ले सकते हो। बाद में जो है आप अपने डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट वगैरह जो है सबमिट कर सकते हो। ठीक है जी। तो यहाँ पर आ जाता है स्टबन, ऐसा नहीं है कि लास्ट ईयर का रिजल्ट जल्दी निकाल देते हैं। आई नो आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा होगा मैम, फर्स्ट और सेकंड ईयर का रिजल्ट तो बहुत बाद में आया है, क्योंकि प्रायोरिटी हमेशा लास्ट ईयर वाले बच्चों की पहले रहते हैं कि उनका पेपर जो है सबसे पहले निकाल जाए। तो लास्ट ईयर वाले बच्चों में अगर आप लास्ट ईयर में, तो आपका आ जाएगा रिजल्ट, टेंशन मतलब वो बाद की बात है, पहले आप पेपर दीजिए, रिजल्ट वगैरह आने की बात की बात है, क्योंकि हो जाती है वो सारी चीज़ें, क्योंकि जो एडमिशन ले रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन वो भी समझते हैं कि बच्चा अलग अलग कॉलेज से आया है, तो वो टाइम दे देते हैं आपको। ठीक है। वहीं पर अगर हम आगे बात करते हैं, मैम मेरा एक प्रॉब्लम हो रहा है बैच से रिलेटेड। मैम अगर मैं LAQP 02 का प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो हमें कौन सी बैच लेनी चाहिए? सो बच्चे अगर आप LAQP 02 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक बार मैं बैच दिखा देती हूँ सुभाष चंद्र को, तो बच्चे आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि आप कौन सा बैच जो है ले सकते हैं LAQP 02 के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, अड्डा की वेबसाइट पर जाओ या ऐप पे जाओ, ऑल कोर्सेज में जाओ, CUT PG पे आप जाओ, UGN PG CUT PG पर क्लिक करिए। यहाँ पर आप जो है CUT PG पर यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर आप व्यू ऑल पे जाइए, तो आपको LAQP 02 के लिए आपको यहाँ पर संघर्ष बैच दिखाई दे रहा होगा, संघर्ष बैच आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है। तो अभी यहाँ पर अगर आपको ये 6699 में दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर आप जो है कूपन कोड लगा लीजिए। यहाँ पर आपको कूपन कोड लगाना है आशी20, मेरा नाम आशी है, तो अगर आप मेरा यहाँ पे कूपन कोड यूज़ करके यहाँ पर एंटर करोगे तो आपको ये 6423 का पड़ जाएगा। फर्दर ऐप पे चले जाना, ऐप पे आपको ये फर्दर और 1% डिस्काउंट मिल जाएगा, कूपन कोड लगा देना ये। ठीक है। और कॉइन्स दिखा रहा होता है, कॉइन्स पे लगा देना, तो ये आपको 6300 समथिंग का पड़ जाएगा। ठीक है। तो LAQP 02 के लिए आपके लिए संघर्ष बैच यहाँ पर अवेलेबल है। वहीं पर अगर हम आगे चले और डाउट्स पे चलते, और बच्चों के डाउट्स क्या है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि आपको कौन सा बैच आप देख सकते हो तो यहाँ पर आप संघर्ष बैच को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है। दिस इज संघर्ष बैच। ठीक है। आगे चलते हैं। मैम NCL जो बनाने से मिलता है उसी से हो जाएगा या फिर ड्यू जो मेंशन करता है उसके रिगार्डिंग बनाना पड़ेगा? तो NCL का जो फॉर्मेट होता है, वैसे तो जो CUT PG का बुलेटिन आता है ना, CUT PG का जो नोटिफिकेशन आता है, उसमें भी जो है नोटिफिकेशन के बुलेटिन में भी जो है पूरा फॉर्म होता है। आप उस फॉर्म को भरवा के मतलब उसी फॉर्मेट में भी बनवा सकते हो, और वहीं पर आप जो है जो NCL सर्टिफिकेट जहाँ बनवाने जाते हैं वो भी जो है सारी चीज़ें मेंशन कर देते हैं। मेक श्योर जो फॉर्मेट में चीज़ें दी हुई है उसी फॉर्मेट, वो फॉर्मेट में जो सारी चीज़ें वो आपके जो आपने NCL बनाया उसमें भी मेंशन हो। और वहीं पर क्या होता है ना कि मैम तो ये मैंने आपको बता दिया NCL वाला, तो वैसे तो बुलेटिन में भी जो है NCL का फॉर्मेट दिया हुआ होता है। मैम ड्यू का CSEC पोर्टल पे एक अच्छी वीडियो बना दो, एंड CSEC के बाद के प्रोसेस भी बता दो। तो बच्चे वो जो पोर्टल है वो अभी बाद का प्रोसेस है कि वो पोर्टल कैसे होता है। पहले तो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म ही आ जाए, है ना, तो वो जो सारी चीज़ें जब एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह सब आ जाएगी उसके बाद तो वो अब देखोगे जब आप पेपर वेपर दे दोगे तब वो पोर्टल वगैरह के बारे में हम डिस्कस करेंगे, है ना। अभी से लेकर आप क्यों कन्फ्यूज हो जाओगे, अभी तो पहले पेपर से रिलेटेड चीज़ें कि एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह कैसे भरना
उसके ऊपर जो हम अवेयर हो जाते हैं। मैम जब ड्यू सीयूईटी स्कोर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है तो फिर सर ड्यू में जाने के लिए बोलते हैं। यादव आई थिंक आप एमबीए के बारे में बात कर रहे हो। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि एमबीए जो है आपका ड्यू से अगर आप एमबीए करना चाहते हो तो बच्चे सीयूईटी पीजी के थ्रू, ड्यू से एमबीए अवेलेबल नहीं है। ड्यू में अगर आपको एमबीए करनी है तो वो कैट के कोर्स से है, क्योंकि आपके पास बहुत ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जो ड्यू से अगर आप एमबीए करना चाहते हो तो जैसे बीएचयू हो गया, टिस हो गया, डीएवी कॉलेज हो गया, तो यहाँ से आप एमबीए कर सकते हो सीयूईटी पीजी के थ्रू। बट अगर आपको ड्यू से एमबीए करनी है तो उसमें कैट के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन आपको है यादव, तो मैंने क्लियर कर दी है। वहीं पर अगर हम बात करें अनब्रॉक्स फ्रेंजी का, मैम आई एम एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर सीयूईटी पीजी English literature, but I also want to know that as you told we can apply for both two subjects, can I apply for both English literature and psychology paper fill? Yes you can। बस एक बार प्लीज एलिजिबिलिटी चेक कर लेना कि आप एलिजिबल हो, कि आपका ग्रेजुएशन का क्या सब्जेक्ट है, ठीक है। वैसे तो साइकोलॉजी में ऐसा होता है कि कोई भी ग्रेजुएशन आपने करी हो किसी में, आप जो है एलिजिबल रहते ही हो। तो प्लीज़ फिर भी एक बार जो है वंस एक बार एलिजिबिलिटी चेक कर लेना और दोनों क्वेश्चन पेपर कोड में आप एग्जाम दे सकते हो। वहीं पर बीएचयू में ज्योग्राफी का कट ऑफ, देखो ज्योग्राफी अगर आपको क्लियर करनी है तो मोस्टली टारगेट करो कि 300 में से 230 प्लस आप स्कोर करिए। कोई सी भी यूनिवर्सिटी में आपको मिल जाएगा, 230 से प्लस का स्कोर आप लेकर चलिए, ठीक है। AHA एजुकेशन, मैम मुझे सिर्फ COQP 11 देना है तो मैं फी फॉर्म में टेस्ट 1 का फी पे करूंगी। यस बच्चे, जो आपको अप टू 2 क्वेश्चन पेपर कोड तक सेम ही फीस रहती है, तो आपको एक ही क्वेश्चन पेपर कोड में एग्जाम देना है तो आपको जो है वही 1200 रुपये जो आपको पे करने होंगे, ठीक है सुरभि। वहीं पर आगे चले, अभी तो ये 2024 के डेटा के हिसाब से है, अभी जब 2025 का नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसका नया बुलेटिन आएगा तब मैं आपको और बता दूंगी, ठीक है। मैम मैं ओबीसी से हूँ और मेरा एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है, सेंट्रल वाला तो फॉर्म में स्टेट वाला ही लग जाएगा क्या? फिर मैं काउंसलिंग से पहले एनसीएल बनवा लूंगा। तो यहाँ क्या होता है अर्शन, पहले जब एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं ना तो उसमें आपको फॉर्म जो आपका एनसीएल है सर्टिफिकेट वो अपलोड नहीं करना होता, आपको जस्ट आपको उस टाइम पे मेंशन करना होता है कि हाँ मेरे पास एनसीएल है। तो इतने आप बनवा लोगे तो जब आपकी काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट होगी तब आपको फॉर्म भरना होगा, तब आप अपना सेंट्रल वाला लगवा देना। अभी तो आपको सिर्फ मेंशन करना होता है कि हाँ ये कैटेगरी है, ठीक है अर्शन। वहीं पर मैम एमसी के लिए किस किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो जो बेस्ट हो? एमसी के लिए बच्चे आप जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी देख सकते हो, बीएचयू देख सकते हो, जेएनयू देख सकते हो, ये कुछ बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ से आप एमसीए जो है देख सकते हो। डीयू और जेएनयू को आप टारगेट कर सकते हो। सो जस्ट गिव मी 1 मिनट, ये मिटा दूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे कर सकते हो। एग्जाम के टाइम जो भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया था उन सभी यूनिवर्सिटी में एग्जाम के बाद काउंसलिंग के लिए अलग से रजिस्टर करना पड़ता है क्या? यस मोनू, बाद में जो है अलग से आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करना पड़ता है। मैम आपका क्लास हिंदी में नहीं आता दिव्यांशी, मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ बट मैं इंग्लिश मीडियम में जो है आपको पढ़ाती हूँ। वहीं पर आगे बात करें विच इज़ बेटर फॉर एमसीए, डीयू और जेएनयू? बच्चे इट डिपेंड्स, टोटली डिपेंड्स, दोनों ही यूनिवर्सिटी अच्छी है। अब आपके स्कोर के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपको दोनों में से कोई सी भी यूनिवर्सिटी में दोनों को ही टारगेट करके चलो, जोन से में एडमिशन हो रहा हो अच्छे से उसमें जो है आप ले लेना। इलाहाबाद का फॉर्म बीएचयू के साथ फिल हो जाता है क्या? इलाहाबाद का जो है अगर आप काउंसलिंग होगी तो अलग से काउंसलिंग जो आपको करवानी पड़ती है। अभी तो फॉर्म एक ही होगा, सीयूईटी पीजी का एग्जाम एक ही है, उससे आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। मैम इलाहाबाद का फॉर्म अलग से नहीं आता बच्चे, आप देखोगे इसी के थ्रू जो आपको सीयूईटी पीजी के थ्रू ही हो जाता है। मैम ये लाइव है, ये लाइव क्लास मतलब समझ नहीं आया म्यूजिकल, ये जो है क्लास आप देख रहे हो ये जो है आपको कभी लाइव होती है, कभी जो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी जो आपको अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ आ गई। चलिए अब अगर हम बात करें तो जितने भी सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको जो बैचेस दिखाई दे रहे हैं, इसके भी अलावा और भी जो भी सारे बैचेस हैं, अगर आप उनको मिनिमम प्राइस में लेना चाहते हो तो आपको जो फैकल्टी का कोड यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर मेरा नाम आशी है, तो आप आशी 20 कूपन कोड यूज़ करके कोई सा भी क्वेश्चन पेपर कोड के लिए तैयारी करो, उससे रिलेटेड बैच आप प्रिपेयर कर सकते हो। अच्छा, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम हम ना टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, तो टेस्ट सीरीज जो है किस तरीके से ले? तो आपको पता है अभी हमारा ऑक्टोपस टेस्ट प्राइम जो है लॉन्च हुआ है, एक नया है, उसमें आपको जो है इतने कम प्राइस में क्या मिल रहा है, सारी टेस्ट सीरीज, नॉट ओनली फॉर सीयूईटी पीजी। अब आगे जाके एसएससी की तैयारी करना चाहोगे, यूपीएससी की तैयारी करना चाहोगे, नेट की तैयारी करना चाहोगे, बस आपको जो है 1 टाइम पेमेंट करनी है और सारे एग्जाम्स के टेस्ट पेपर्स आपकी मुट्ठी में आ जाएंगे। अब आपको टेस्ट प्राइम कैसे खरीदना है, टेस्ट प्राइम पर भी अगर आप उसको खरीदना चाहते हो तो आप आशी 20 कूपन कोड जो है यूज कर सकते हो। आपको मैक्सिमम आपको अभी आई थिंक 289 समथिंग की वो पड़ रही है। तो यहाँ पर अगर मैं दिखाना चाहूँगी तो वैसे तो आपको ये उस पर दिख जाएगी, आपको जो है टेस्ट प्राइम यहाँ पर ऐप पे
ऐप पे ज़्यादा बेहतर से दिखेगी। एक बार फिर भी मैं यहाँ पर एक बार देख देती हूँ यहाँ पर टेस्ट प्राइम है क्या। चलो टेस्ट प्राइम वैसे आपको कहाँ से लेनी है एक बार मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ। टेस्ट प्राइम आप कहाँ से ले सकते हो, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो यहाँ पर मैंने कोड आपको बता दिया है, यहाँ पर आप जो है ईमेल भी कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट आता है, और वहीं पर और भी डाउट्स है नीचे इस वीडियो के कमेंट कर देना, वो मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में जो है पिकअप करूंगी। और अगर आपको 289 समथिंग रुपीज़ में अगर आपको टेस्ट प्राइम खरीदना है तो मैं आपको पूरा स्टेप्स बता रही हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ठीक है। तो आपको जो है पता चल जाएगा कि आप कैसे जो है खरीद सकते हो, क्योंकि बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा कि आपको सिर्फ एक खरीदना है और आप जितने भी पेपर की तैयारी करो सब कुछ आपको उसमें जो है मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आज ही लॉन्च हुआ है। तो यहाँ पर आपको करना है कैसे आप ले सकते हो, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, कैसे इनरोल करना है अड्डा 24/7 की टेस्ट प्राइम में। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, तो सबसे पहले आपको ऐप डाउनलोड करनी है। इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करनी ही पड़ेगी, तभी वेबसाइट में नहीं दिख रहा था। ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको ये टेस्ट प्राइम का यहीं पे रेड कलर का ऑप्शन फ्लैश होगा। आप टेस्ट प्राइम पे यहाँ पर पूरा आ जाओगे तो यहाँ पर जो है बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। बाय नाउ के ऑप्शन में आप यहाँ पे कोड यूज कर सकते हो। कोड मेरा आशी20 है, तो आप आशी20 इस कोड को लगाइएगा तो आपको ये 289 समथिंग रुपीज़ की जो है आपको पड़ जाएगी। फिर आप चेकआउट कर देना, और इसमें आपको सारी टेस्ट सीरीज मिल रही है, चाहे मेरी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस की टेस्ट सीरीज हो, चाहे आपकी जितनी भी सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है हमारी CUET PG की, वो तो सारी मिलेगी ही। साथ में चाहे नेट की टेस्ट सीरीज है, आपके जुडिशरी एग्जाम की टेस्ट सीरीज है, SSC एग्जाम, रेलवे एग्जाम, टीचिंग एग्जाम, सारे एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज आपको सिर्फ और सिर्फ 289 रुपीज में मिल रही है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, मतलब 289 अगर आप लगाओगे तो 1 साल के लिए आपके पास रहेगा, तो 1 रुपये मतलब पर डे 1 रुपये से भी कम का ही आपको पड़ रहा है। भाई 1 रुपये में तो कुछ भी नहीं आता है आजकल, 1 रुपये तो वैल्यू ही नहीं है 1 रुपये की आजकल, और आपको यहाँ पर जो है सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो रही है। तो आप जो है जल्दी से इसमें इनरोल कर लीजिए, बहुत ही लिमिटेड टाइम तक का ये ऑफर है, और कूपन कोड लगा लीजिए, उससे आपको मैक्सिमम और मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर और कोई डाउट कंफ्यूजन तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब हम जो अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और कुछ न्यू टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे। टिल देन आप सब लोग ध्यान रखिए, टाटा टेक केयर, बाय बाय।